ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। दरवाजा खुला था, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी के टिक टिक और रसोई में टपकती नल की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आरव ने झिझकती हुई आवाज लगाई, पापा, पापा आप घर पर हैं? कोई जवाब नहीं आया। उसे याद आया, उसके पापा कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाते थे। वो नियमों के पक्के और अनुशासन के भक्त थे। लेकिन आज आज दरवाजा खुला छोड़ दिया था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा और देखा उसके पापा की चप्पलें दरवाजे के पास पड़ी थी। मतलब वो बाहर नहीं गए। फिर वो कहाँ है? आरव एक 24 वर्षीय युवक था जो हाल ही में मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अपने छोटे से कस्बे सतना वापस आया था। उसके पापा श्री मोहन वर्मा एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। सख्त स्वभाव के पर अंदर से बेहद संवेदनशील। बचपन से ही आरव और उसके पापा के बीच एक अदृश्य दीवार रही थी। न पापा ने कभी ज्यादा भावनाएं जताई, न आरव ने उनसे अपने डर या सपनों की बात की। माँ के गुजर जाने के बाद यह दूरी और बढ़ती गई। लेकिन आरव के लौटने का मकसद सिर्फ छुट्टी नहीं था। वो चाहता था कि अब वो अपने पापा से सच में जुड़े, वो बातें कहे जो सालों से दिल में थी। लेकिन पापा जैसे अब और भी खामोश हो गए थे। खाली घर में पापा को खोजते हुए आरव की नज़र स्टडी रूम की अलमारी पर पड़ी। उसे अचानक बचपन की बातें याद आई। पापा यहाँ हर रात देर तक कुछ लिखते रहते थे। आरव ने अलमारी खोली और वहाँ उसे एक पुरानी धूल जमी डायरी मिली। उस पर लिखा था, मेरे खामोश लम्हे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा इस डायरी को पढ़े तो जान जाए कि उसके पिता कभी खामोश नहीं थे, बस शब्दों से डरते थे। आरव का दिल कांप उठा। उसने अगले पन्ना पलटना शुरू किया। 2 जून 2010। आज आरव ने पहली बार स्कूल में मंच पर कविता सुनाई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने देखा उसमें कितनी हिम्मत है। चाहा था कि उसे गले लगा लूं, लेकिन डर गया कहीं उसकी कमजोरी न बन जाऊं। मैं सिर्फ सख्त पिता बना रहा ताकि वो दुनिया के लिए मजबूत बने। 5 अप्रैल 2013। आज उसने कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। मैं खुश था, लेकिन फिर भी डांटा ताकि वो अपनी राह गंभीरता से चुने। क्या ये मेरा तरीका सही था? 10 मार्च 2017। उसकी माँ चली गई। आरव फूट फूट कर रोया। मैं बस बैठा रहा, एक शब्द नहीं कह सका। मेरा दिल भी चीख रहा था, लेकिन मेरी आंखें गूंगी रही। क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ? हर पन्ना, हर शब्द आरव के दिल को चीरता जा रहा था। वो जो अब तक सोचता था, उसके पिता कभी उसके जज्बात नहीं समझते। उसी पिता ने हर भावना को इस डायरी में दर्ज किया था। डायरी की आखिरी पन्ने पे एक ताज़ा तारीख था, पिछले हफ्ते की 28 अप्रैल 2025। आरव जल्द ही घर आने वाला है। मैं रोज उसे कुछ कहने की सोचता हूँ, बेटा माफ करना अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सका। लेकिन फिर डर जाता हूँ कहीं वो मुझे कमजोर न समझे। शायद एक दिन वो खुद पढ़ ले मेरे खामोश लम्हों को। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, आज जब वो अपने पापा से बात करने ही आया था, तब ये सब क्यों मिल रहा है। उसने तुरंत पूरे घर को फिर से खंगालना शुरू किया और आखिरकार स्टोर रूम में एक कोना दिखा जहां से रोशनी झांक रही थी। वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठे थे पापा, आंखें बंद पर चेहरा शांत। आरव घबरा गया। पापा। पापा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आ गया तू? आरव फूट पड़ा। पापा, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो अब तू जान गया होगा बेटा, खामोशी का मतलब ये नहीं कि हम कुछ महसूस नहीं करते। उस शाम पहली बार आरव ने अपने पापा को गले लगाया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के। पापा की आंखें भी भीग गई। आरव ने कहा, आपने जो कुछ डायरी में लिखा वो सब अगर पहले कहा होता तो शायद हम कभी दूर नहीं होते। पापा बोले, हर इंसान बोल नहीं पाता बेटा, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं समझ से चलते हैं। लेकिन आज तूने मुझे सुना है, यही काफ़ी है। आरव ने उस डायरी को संभाल कर रखा और अब रोज पापा के साथ बैठकर बातें करता है, पुरानी अधूरी अनकही बातें। कभी कभी वो डायरी पढ़ते हुए सोचता है, शब्दों की खामोशी भी
चीख बन सकती है, बस सुनने वाला चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हमारे माता-पिता बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं कह पाते। उनके खामोश लम्हे एक किताब की तरह होते हैं, जिसे पढ़ने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।